दिख गया। जनेऊ देखते ही राजा राहुगण पालकी से उतर गया और उनके चरणों में बैठ करके क्षमा मांगने लगा। कस्तम निर्गुस्वतम रसी द्विजी नाम सुताम कत्वा अवधूतः। क्षमा करें हे ब्रह्मज्ञानी, आप हमें क्षमा करें। आपके शब्दों ने मुझे आकर्षित कर दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप कौन हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप कोई ब्रह्मज्ञानी हैं। महाराज, मैं तो केवल ब्राह्मणों के कोप से ही डरता हूँ, अन्य किसी से हमें डर नहीं लगता है। कृपा करके अपना परिचय बता दीजिए। जड़ भरत जी बोले, इसमें डरने की क्या बात है। डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण तो हम अवश्य हैं, पर कुछ कारणवश ब्राह्मण नहीं भी हैं। तुम डरो भी मत। जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ लो, निर्भय होकर पूछो। तब राहुगण ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यह क्या है? यह बात मेरे समझ में नहीं आई। इसको आप जो है समझा दीजिए। तब जो है बड़ा दिव्य उपदेश राजा राहुगण को दिया। कहा कि यह जो शरीर है यह मरण धर्मा है, यह मरता है, लेकिन जो आत्मा है वह अजर और अमर है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा अद्भुत या आत्मज्ञान का प्रतिपादन किया कि राजा राहुगण के होश उड़ गए, चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आज आपने मेरे जो अज्ञान का कपाट था, आज आप उस कपाट को हटा दिया। इस आत्म तत्व के उद्देश्य से राजा राहुगण का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान थोड़ा भूगोल, खगोल इत्यादि के बारे में भी बतलाइए। तब सुखदेव जी उन्हें सप्तद्वीप, सप्तखंड, जम्मूद्वीप, 9 खंड, भगवान के भिन्न भिन्न वास के विषय में बतलाते हैं। अजनाब खंड से उसी का नाम भरत है। भरतवर्ष में नर नारायण ऋषि बद्री विशाल में विराजते हैं। नारद जी उनकी उपासना करते हैं। भारत की ही ऐसी कर्म भूमि है जो भोग भूमि नहीं है। वह कैसी भूमि है? वह कर्म भूमि है। और इसी भूमि में जो है कौन जन्म लेते हैं? हमारे भगवान श्रीमन नारायण का जन्म होता है। और इसी भागरत भूमि पर ही गंगा मैया में लोग गोता लगाते हैं और गंगा मैया में गोता लगा करके अपने आप को तृप्त करते हैं, अपने आप को तर जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। परीक्षित जी ने कहा, अब खगोल के बारे में समझा दीजिए। सुखदेव जी बोले, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर है। नीचे का लोक है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ऊपर के जो लोक हैं भू भुआ स्वह मह जन तप और सत्य हैं। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, भगवान ये बताइए, मरने के बाद जो पापी नरक में जाते हैं वो किधर जाते हैं? तब सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन के नीचे यमपुरी है, जिनमें 28 महानरक होते हैं। इन नरकों में जीव को भयंकर यातनाएं प्रदान की जाती हैं। जो धन चुराता है दूसरों का, उसे यमदूत तमिस्त्र नरक में डाल देते हैं, जहां तांबे के समान तपती भूमि पर उन्हें दौड़ना पड़ता है। घर में आए हुए जो अतिथियों पर क्रोध करता है उसे वज्रतुंड नरक में डाल दिया जाता है, जहां गिद्ध उसकी आंखें निकालकर नोचकर खाते हैं। जो जीव को मारकर खाते हैं वो
कुंभीपाक नामक नरक में जाते हैं, जहां उन्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालकर दिया जाता है। यह सुनकर परीक्षित जी महाराज डर गए और बोले, यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो हमें भी इस नरक में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल जाना पड़ेगा। परीक्षित महाराज बोले, हमसे कोई पाप धोखे से हो जाए तो नरक में जाने से बचने का कोई क्या उपाय है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उपाय है एक। कहा कि वह उपाय आप हमें बताइए। इस पाप से जो है प्रायश्चित करने का क्या उपाय है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस पाप से बचने के लिए भगवान श्रीमन नारायण के नाम का सुमिरन किया जाए तो हम इस जो है नरक से बच सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक प्रासंगिक प्रमाणिक प्रसंग है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा सत्कर्मी, बड़ा उत्तम कोटि का ब्राह्मण था। अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के सभी कर्तव्य थे, जो ब्राह्मण के सभी कर्म थे, उन कर्मों को करता था। क्या कर्म थे? संध्या स्नानम जपश्चयो देवतानां च पूजनम वैश्य देवम तथातिथ्यम षड्कर्मणि दिने दिने। वह उन 6 कर्मों को करता था जो एक ब्राह्मण के कर्म होते हैं। वह भी कर्म करता था, अध्ययन करता था, यज्ञ करता था, यज्ञ कराता था, दान लेता था, दान देता था, ब्राह्मण के सभी कर्म वो किया करता था। लेकिन वह एक दिन टहल रहा था और उसने वैश्यागमन करते हुए देख लिया, और वैश्यागमन उसने देख लिया तो उसका मन उसी में लग गया और उसने उसी वैश्या से विवाह कर लिया। उस वैश्या से उसने विवाह कर लिया और उस वैश्या से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब वो अच्छा नहीं रहा, बुरा बन गया। जो उसके सत्कर्म थे सब नष्ट हो गए। जितने निकृष्ट कार्य थे वो सब करने लगा। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ और अयोध्या से ही गए हुए संतों के द्वारा उसका नाम नारायण रखा गया। अवस्था बदलती गई और वृद्धावस्था को वह अजामिल प्राप्त होता है। और जब वृद्धावस्था में वह अजामिल आता है, क्योंकि उसने जो पूर्ण कर्म किए थे वो धीरे धीरे गलत कर्म करने से, दुष्कर्म आदि करने से नष्ट हो गए। और आज उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं और जैसे ही यमदूत उसको दिखाई पड़ते हैं तो कहता है कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। यमदूत पकड़ने आए तो वो डर गया, पित्र नारायण को बुलाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही यह शब्द उसके मुख से निकला, दूर क्रीडनम काशकतम पुत्र नारायणम हरम प्लावितेन अस्त्वार्यम उच्चास्वम चोव्यानेन्द्रियम। पूरी ताकत से बोला, हे नारायण बेटा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इतने में तुरंत भगवान के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को वहां से धक्का दे करके भगा दिया। अजामिल को काल के पास से मुक्त कर दिया।
यमदूत तुरंत बोले, तुम चार लोग कहां से चले आए हो? चमकते दमकते तुम सब हो, तुम सब कौन हो? भगवान के पार्षद बोले, काले कलूटे कहीं के, तुम कहां से आए हो? यमदूतों ने कहा, हम महाराज यम के सेवक हैं, यमदूत हैं, और यम के आदेश से ही हम ये जो पापी है इसको यम लोक ले जाने के लिए आए हैं। तब पार्षद कहते हैं कि हम सब नारायण के पार्षद हैं, और जो भी व्यक्ति नारायण का नाम मात्र स्मरण कर लेता है, उनको पुकार लेता है, हम तुरंत उसके पास आ जाते हैं। यमदूतों ने कहा, आपसे धोखा हो गया है, इसने नारायण का नाम नहीं पुकारा है,